सोचिए कहीं आपके साथ ऐसा हो कि आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, 12th पास करी है और उसके बाद आपने किसी गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दी है और तैयारी करने के 1-2 साल में आपने वो एग्ज़ाम क्रैक भी कर दिया है, यानी कि आपने प्री एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया है। उसके बाद आप फिजिकल के लिए गए और मानिए वो भी पास हो गया आपका। उसके बाद आप मेडिकल एग्ज़ाम के लिए गए, यानी कि आप लगभग सेलेक्ट हो गए और आपको पता चलता है कि आप मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं अपना गोल चुनने में। क्योंकि वो जल्दबाजी में या तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने आस-पड़ोस में कोई हमारे भैया जो होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं, उनको देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे कोई गोल चुन लेते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि गोल कैसे चुनना है आपको। मतलब आपको ना थोड़ा चालाकी से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक गोल के पीछे चलते रहें और लास्ट में आके हमें पता चले हमें जॉब मिली नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें जॉब ही लेनी होती है, ये हमारा ही गोल रहता है। अगर जॉब ही ना मिले और हमने 4-5 साल बेकार कर दिए तो क्या मतलब है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि गोल कैसे चूज़ करते हैं। देखो, मैंने देखा है अक्सर कि क्या करते हैं कि गाँव में जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं भी कर रहे हैं, उनके अंदर रहता है कि मैं फ़ौज में जाने का सपना देख लेते हैं या आईपीएस बनने का सपना देख लेते हैं, एयरफोर्स में जाने का देख लेते हैं। तो उनसे क्या रहता है, वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं कि मैं भी रनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और वो करने भी लग जाते हैं और करते ही इतनी दम से या मन से करते हैं कि वो फिर रनिंग पास भी कर लेते हैं। आर्मी के एग्ज़ाम्स हो गए या कोई और एग्ज़ाम हो गया जिसमें कि मेडिकल टेस्ट रहता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो गई, डिफेंस सर्विस हो गई, वो क्लियर भी कर लेते हैं। उस रनिंग को क्लियर कर लेते हैं आराम से और या फिर वो फिर टेस्ट को भी क्लियर करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या रहता है, उनको पता चलती है मेडिकल एग्जामिनेशन में कि हमारे अंदर मेडिकल हम अनफिट थे, जिसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो क्या रहा कि जॉब तो नहीं लगी ना, आपने 2-3 साल दे दिए उसमें पूरी तरह से और लास्ट में आपके हाथ में एक जॉब नहीं आई है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपना गोल कैसे चूज़ करना है। ऐसे नहीं करना है जल्दबाजी में किसी और से इन्फ्लुएंस होके। इन्फ्लुएंस होना अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों से, लेकिन उसमें भी चालाकी होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और क्या चीज़ हमारे लिए। आपका कोई गोल है, आपने चूज़ कैसे करना है उसको। जैसे कि आपने कोई गोल है, अब आपके गोल आपको पता है कि आपको सर्विस लेनी है, तो उसमें 2 तरह के जॉब होती हैं, या तो उसमें मेडिकल होगा या फिर नहीं होगा। अक्सर प्राइवेट जॉब में देखा गया है कि उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट सर्विस जो होती हैं, डिफेंस सर्विस से रिलेटेड रहती हैं, उनमें अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो हम इन गोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। या तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और या फिर नॉन मेडिकल होगा। तो मैं पहले मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। आपने समझिए कि आपने कोई गोल चूज़ कर लिया जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए कि पहले किसी प्री मेडिकल करा लीजिए, किसी डॉक्टर से करा लीजिए। वो पूरा बॉडी चेकअप कर देगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता, मुश्किल से 300 या 400 रुपये में बन जाता है। तो आप पहले प्री मेडिकल करा लीजिए। मान लीजिए आपके प्री मेडिकल में पता चला कि आपकी नोक नहीं है या फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट ठीक नहीं हो सकता मोस्टली केसेस में, थोड़ा बहुत अगर कोई बता रहा है कि थोड़ा बहुत है, वो ठीक हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, नहीं भी होगा। नोक नहीं है, उसके भी चांसेस कम होते हैं ठीक होने के, लेकिन हमने देखा है एकेडमी वाले पागल बनाते रहते हैं बच्चों को, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इतनी मेहनत करा लेते हैं, पैसा ठग लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट को पता चलती है कि मैं तो फेल ही हो गया, इतनी मेहनत करी, 4-5 साल बर्बाद कर दिए मैंने और लास्ट में जॉब मिली नहीं और तब तक कॉम्पिटिशन इतना हाई पहुंच गया कि अब मैं तैयारी भी नहीं कर सकता किसी की। तो वहाँ डिप्रेशन में जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पहले प्री मेडिकल चेकअप करा लीजिए। मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी डिफेक्ट आया है कि जो ठीक हो सकता है, जैसे दांतों में कोई दिक्कत आई है और डॉक्टर बता रहे हैं ठीक हो जाएगा, पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर बता रहा है कि ये डिफेक्ट ठीक नहीं होगा। मान लीजिए कभी बचपन में आपका हाथ टूटा था और वो अभी भी थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है या नहीं मैच कर पा रहा है, तो आप क्या करिए, फिर वो तैयारी छोड़ दीजिए। ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि लास्ट में तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे उसमें। इससे अच्छा है कि अभी उसको बंद करके किसी दूसरे पे स्विच कर लेते हैं। और एग्जामिनेशन इतने हैं गवर्नमेंट सर्विस के जिनमें कि मेडिकल नहीं होता है। आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए बजाय इसके कि फिर दूसरी सर्विस की जगह पे, क्योंकि आपको सर्विस लेनी है ना, एक जॉब लेनी होती है लास्ट में। मैंने देखा है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले कभी आपको ये बात बताएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अगर वो ये बात बता देंगे कि आप पहले मेडिकल करके आओ तो भीड़ कम हो जाएगी ना उनके पास। तो वो क्या चाहते हैं, हमसे पढ़ते रहो, एग्जाम पास हो जाए। अब मेडिकल में आप पास हो चाहे ना हो, उससे उनको क्या लेना देना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले तो एक प्री मेडिकल करा लीजिए, उसके बाद आप गोल चूज़ कर लीजिए कि अब मैं मेडिकली फिट हूँ और मेरी स्किल्स क्या क्या हैं, मैं कहाँ कहाँ पे मेरे सॉफ्ट कॉर्नर क्या क्या हैं, या मैं कहाँ पे ज़्यादा तेज़ हूँ। उसके हिसाब से आप एक गोल चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पूरी तरह से मेडिकली फिट हूँ और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी भी है कि मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हूँ, फिजिकली वर्क ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मैं आर्मी का चूज़ कर सकता हूँ और
मेरा अंदर से भी मन है कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, फ्लैट फुट है, तो मेरा अब डिफेंस सर्विसेज की तरफ तो जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बजाय इसके कि मैं 2 से 3-4 साल उधर ख़राब करूँ अपने, अब मैं एसएससी की तरफ स्विच कर लेता हूँ, सीजीएल की तरफ कर लेता हूँ। उसमें काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिधर मेडिकल नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको देख लीजिए। दूसरा, आप नॉन मेडिकल की तरफ चली जाइए। मान लीजिए आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो आप नॉन मेडिकल की तरफ चले जाइए। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करें, अब प्राइवेट जॉब भी होती है, उनमें भी काफ़ी पैसा है उसमें, और अच्छा लाइफस्टाइल मिलती है। तो आप उधर भी स्विच कर सकते हैं जहाँ के मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप गोल जब चूज़ करने से पहले इन 2 चीज़ों को कंसीडर करें, उसके बाद ही गोल चूज़ करें। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर ये बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको थोड़ी सी भी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। हमारा मोटिव यही है कि एस्पिरेंट भटके नहीं किधर भी, उसको एक पाथ मिल जाए कि मुझे इधर जाना है, और वो लास्ट में भी दिक्कत ना आए, और जो जिस पाथ के लिए या फिर गोल के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आए। हमारी कोशिश यही रहती है, हम ना कोचिंग वालों की तरफ या उनकी तरह नहीं करते हैं कि स्टूडेंट को भटकाएं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।